सर सुना है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितनी भी शादियां होती है वह 17 मिनट में संपन्न हो जाती है। क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में, सभी आश्रमों में 17 मिनट में ही शादी संपन्न होती है। उसमें कोई भी तरह का फिजूल खर्ची और ना कोई दिखावा किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सादगीपूर्ण तरीके से किया जाता है। और आज मेरी भी रमणी हुई है यहाँ पे, और उसमें ना कोई प्रकार का दहेज लेना या देना, किसी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ है। और 17 मिनट में गुरुवाणी से रमणी संपन्न हुई है। सर क्या आपने वाकई में कोई दहेज का लेन देन नहीं किया या आश्रम में जाने के बाद घर पर थोड़ा बहुत लेन देन करेंगे? नहीं सर, हमारे गुरुजी बिल्कुल लेन देन का मना करते हैं। किसी प्रकार का हम ना अब ले सकते हैं ना बाद में ले सकते हैं। दिखावा बिल्कुल नहीं करेंगे दहेज किसी प्रकार का। सर आमतौर पर देखा जाता है कि जो दूल्हा है वो काफी सज धज कर बारात लेकर घोड़ी पर बैंड बाजे के साथ में फिर दुल्हन लेके आता है। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आपने बिल्कुल ही सादगीपूर्ण तरीके से विवाह किया है? हाँ सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से विवाह होते हैं। ना कोई किसी प्रकार की घोड़ी बाराती डीजे ढोल कुछ नहीं होता है। सिर्फ 17 मिनट में शादी होती है यहाँ पे। और जो भी हमारे गुरुजी बताते हैं हमें नियम, उसी के अनुसार शादी करते हैं, ताकि क्या उससे हमें फिजूल खर्ची ना हो और कर्ज से बचे, और बेटियां भी अपने परिवार पर बोझ ना बने, और समाज भी इससे कुछ सीख मिले समाज को भी। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि समाज के अंदर दहेज मुक्त शादियां होनी चाहिए, लेकिन कई समाज के ऐसे युवा वर्ग हैं जो उनकी ये धारणा है कि अगर वो बेटी को दहेज नहीं देंगे तो हो सकता है उनकी बेटी समाज में जाकर, उन ससुराल में जाकर बोझ बने। हो सकता है उसे मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़े या उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। तो उन समाज के वर्ग लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उदाहरण देना चाहेंगे? उनको हम यही उदाहरण देना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शरण में लाखों शादियां हो चुकी है, सब दहेज मुक्त हुई है, और उनकी बेटी आज खुश है और मालिक की भक्ति कर रहे हैं और अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। अब लड़के के घर में एक लड़की के लिए सब साधन होता ही है, मगर माँ बाप देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लेने वालों को भी बाहर बंधेगा उससे, और उससे जो बेटी के माँ बाप हैं उससे बेटी बाहर लगने लगेगी, और उससे कन्या भ्रूण हत्या बढ़ेगी, और समाज में बेटियों का जो नारी शक्ति है वो उसका मतलब विरोध होगा उसका। सर एक व्यक्तिगत प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे कि आमतौर पर जो दूल्हा है वह शेरवानी पहनता है और अच्छा मेकअप करवाता है और काफी चमक दमक के साथ, धूम धड़ाके के साथ बारात लेके जाता है। क्या आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि मैं भी उस तरीके से विवाह करूं, मैं भी शेरवानी पहनूं, काफी चमक दमक के साथ में मैं धूमधाम के साथ बारात लेके जाऊं? नहीं सर, हमारे गुरुजी ने हमें जो शिक्षा दे रखी है उसमें एकदम सादगीपूर्ण तरीके से और सिंपल रहने का बताया हुआ है। और इसमें हम भक्ति भी करते हैं, इसलिए हम सिंपल तरीके से रहते हैं, ना किसी प्रकार का चमक दमक वाला कपड़े पहनते हैं, ना कोई मेकअप वगैरह करते हैं, बस नेचुरल तरीके से रहते हैं। सर एक प्रश्न और करना चाहेंगे आपसे कि चलो मान लिया आपकी बात कि दहेज एक कुप्रथा है समाज के अंदर, इसको नष्ट होना चाहिए, लेकिन कई समाज के ऐसे वर्ग भी है, संस्थाएं भी है जो बिना दहेज की शादियां करती है। तो उन संस्थाओं में और संत रामपाल जी महाराज के जो रमेणी है उन कार्यक्रमों में क्या भिन्नता है? सर जो वो बाहर की संस्थाएं करती है उनमें वो कुछ भी जैसे कि छोटी मोटी रकम लेके भी दहेज देते ही हैं दिखावे के तौर पे। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते हैं, और दोनों पक्ष से बिना दहेज विवाह कराया जाता है। ना किसी प्रकार का लड़के को दहेज लेना है, ना लड़की को किसी प्रकार का दहेज देना है। और सिर्फ उनके जो रिश्तेदार आते हैं यहाँ पे आश्रम में और समागम होता है, उसी के आधार पर गुरुवाणी चलती है 17 मिनट की, उसी में रमणी होती है हमारी। फिर अंत में आपसे ये प्रश्न करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम जो दहेज मुक्त समाज निर्माण करने की है, ये समाज में व्यक्तिगत रूप से कितनी सार्थक है, क्या संभव हो पा रहा है इससे? इससे पकड़ जी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी गुरु जी की दया से संत रामपाल जी महाराज ने लाखों शादियां करवाई है। उनका सपना है कि दहेज मुक्त भारत हो अपना। दहेज मुक्त भारत बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज लगातार काफी सालों से इस मुहिम को चलाए हुए हैं, और हम भी उसी मुहिम में हिस्सा बने। आज हमारी रमणी हुई है, उसी मुहिम में हमने भी 17 मिनट में रमणी की है। तो गुरु जी की दया से लाखों विवाह हो रहे हैं, और लाखों बेटियां दहेज से कर्ज से मरने से बच रही है। ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।